Hello, dear students. I am Jasindra Yadav. Now, exercise 5.1, question number 3 of class 7th. Now, look, dear students, आपने क्वेश्चन नंबर 3 में आइडेंटिफाई करना है कि जो पेयर दे रखे हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं या सप्लीमेंट्री हैं। तो पेयर जो एंगल के पेयर दिए हैं उनका sum of the angles is 90 degree, then complementary is 180 degree, then supplementary. So sum of these two angles 0, 5, 5, 0, 10 हो गया, 1 कैरी 6 और 1 7 और 1 कैरी 8 और 1 180. So it is supplementary. Clear? Now this, look here, sum of these two angle 90 degree, so complementary angle. Or these are two angles 8 to 10, 6 or 1 7 or 1 carry 8 180 degree. So these are supplementary. Clear? तो स्टूडेंट्स ये हमने फाइंड किया कि कौन सा पेयर सप्लीमेंट्री एंगल्स का है, कौन सा पेयर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट. और क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट. यानी 4 और 5 में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि कॉम्प्लीमेंट में कॉम्प्लीमेंट के इक्वल वाले बताना है और सप्लीमेंट में पूछा है तो सप्लीमेंट्री एंगल्स उसका सप्लीमेंट दोनों ही आपस में इक्वल हों. कॉम्प्लीमेंट में जो एंगल है वो उसके कॉम्प्लीमेंट का एंगल के इक्वल हो और सप्लीमेंट में भी वही उसके सप्लीमेंट के इक्वल हो. तो हेयर एक एंगल हमने एक्स पोज कर लिया, लेट एन एंगल एक्स सेम एज लेट एंगल एक्स बोथ साइड. कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स, एक्स का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो 90 माइनस एक्स कॉम्प्लीमेंट. क्लियर? अगर सप्लीमेंट निकालते हैं तो सप्लीमेंट ऑफ एक्स, जो भी एंगल गिवन है एक्स, एक्स को हमने सपोज किया है तो सप्लीमेंट क्या होगा 180 माइनस जो एंगल गिवन है एक्स. क्लियर? सप्लीमेंट फाइंड करना है तो 180 में से माइनस करेंगे, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है किसी एंगल का तो 90 में से माइनस करेंगे. क्लियर? फिर कहा है कि विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट. हेयर विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, यानी कॉम्प्लीमेंट एक एंगल है उसका कॉम्प्लीमेंट भी उसके इक्वल होना चाहिए और सप्लीमेंट है तो सप्लीमेंट भी उसका एंगल इक्वल होना चाहिए. एक एंगल है ये एक्स और कॉम्प्लीमेंट है उसका ये, तो बोथ आर इक्वल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. क्लियर? अब ये माइनस एक्स है इधर जाएगा, एक्स का तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री और these 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री और ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा. सो माइनस नहीं मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, 90 डिग्री डिवाइड बाय 2 सो 45 डिग्री. x इज इक्वल टू 45 एंड 90 माइनस x इज ऑल्सो 45 डिग्री. क्लियर? x एक एंगल हो गया 45 और उसका कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा 45. कॉम्प्लीमेंट ऑफ x इज इक्वल टू 90 माइनस x, सो 90 माइनस 45 डिग्री दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री. क्लियर? तो कॉम्प्लीमेंट भी 45 और एक एंगल है वो भी 45. नाउ इन क्वेश्चन 5th, लेट एन एंगल x सप्लीमेंट ऑफ x is 180 degree according to same as x is equal to 180 degree minus x, same x plus ये x is equal to 180 degree. Here 2x is equal to 180 degree and x is equal to 180 degree divided by 2 so 90 degree. Clear? 2 से डिवाइड करेंगे 2 9 जा 18 0, x is equal to 2, x इज इक्वल टू 90 डिग्री, सॉरी x इज इक्वल टू 90 डिग्री. अब x 90 है तो सप्लीमेंट ऑफ x, सप्लीमेंट ऑफ x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, सो दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री. क्लियर? सप्लीमेंट ऑफ x इज ऑल्सो 90 डिग्री और एंगल जो है वो भी 90, तो इक्वल फाइंड कर दिया हमने.
एक एंगल जो फाइंड करना है उसका सप्लीमेंट भी उसके इक्वल हो, तो वो 90 हो गया, और कॉम्प्लीमेंट हो तो वो 45 डिग्री हो गया। क्लियर? नाउ डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6। In given figure, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल। 1 और 2 दो हैं सप्लीमेंट्री एंगल हैं। लेट एंगल 1 को अगर हम डिक्रीज कर दें तो व्हाट चेंज शुड टेक प्लेस इन एंगल 2? एंगल 2 में क्या चेंज आएगा? सो दैट बोथ द एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री, फिर भी दोनों एंगल क्या रहें? सप्लीमेंट्री रहें। क्या कहा है? अगर एंगल 1 को डिक्रीज करेंगे, जितना इधर ले आएंगे डिक्रीज करके, मान लो इतना कम कर दिया, तो एंगल 2 भी उतना ही बढ़ जाएगा, यानी एंगल 2 सेम वैल्यू इंक्रीज। क्लियर? नाउ लुक, सो डियर स्टूडेंट्स, रिटर्न में लिखेंगे एंगल 2 विल इंक्रीज, एंगल 2 उतना ही इंक्रीज होगा सेम वैल्यू में एज द डिक्रीज इन एंगल 1। एंगल 1 जितना डिक्रीज होगा एंगल 2 उतना ही क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्लियर? ये इसका सॉल्यूशन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। Now dear, question number 7, can two angles be supplementary if both of them are? यानी दो एंगल्स हो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं, दोनों क्या हो? एक्यूट एंगल। क्या हो सकते हैं? एक्यूट एंगल मीन्स बिलो 90, बिलो 90 मीन्स 89 भी ले सकते हो, तो 89 टू जा 89 एंड 89 दोनों ही हम ग्रेटर एक्यूट एंगल लेते हैं, तो 89 एंड 89 दोनों को ऐड करते हैं तो उनका सम क्या आएगा? 178। सो इट इज़ नॉट सप्लीमेंट्री, सो नो। एंड ऑब्ट्यूज इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, सो हम 91 ले लेते हैं, 91 प्लस 91 छोटे छोटा ऑब्ट्यूज ले लेते हैं, तो 90 प्लस 91, 91 प्लस 91 देन सेक है 182, so 180 not is a supplementary, so no. Clear? And both are right angle हो, तो right angle means 90 and 90 both right angle हो, तो दोनों ही right angle, तो 90 90 हो सकते हैं दोनों, और तो right angle कोई होगा नहीं, तो 90 plus 90 करेंगे तो 180, so 180 is supplementary, so this is the solution of। clear? Clear students? Now question number 8. Dear students, an angle is greater than 45 degree. Is its complementary angle greater than 45 होगा और equal to 45 होगा और या less than 45 होगा? आप देखो एक एंगल हमें गिवन है 45 से ग्रेटर, 45 से ग्रेटर, तो हम 90 में से 45 का ग्रेटर यानी ग्रेटर मान लो 46 ही मान लो, आप 46 को ही मान लेते हैं, तो 90 में से 46 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 44, और वो लेस देन 45 डिग्री होगा। क्लियर? लेस देन 45 ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, अदरवाइज ग्रेटर देन 45 लेंगे तो वो क्या होंगे? बोथ आर, उन दोनों का सम 90 अबव होगा, या दोनों एक 45 का लेंगे इक्वल टू 45 लेंगे, एक 45 से ग्रेटर होगा तो उसका भी सम 90 अबव होगा, और एक ग्रेटर देन 45 डिग्री है तो एक लेस देन 45 होगा। क्लियर? जैसे हमने बताया अभी 46 को 90 में से माइनस करेंगे तो 44 आएगा, लेस देन 45। क्लियर? तो सॉल्यूशन ऑफ दिस लेस देन 45 डिग्री। क्लियर? नाउ डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9। नाउ डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 में इन द एडजॉइनिंग फिगर हमें गिवन है ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 एंड एंगल 5 एंगल गिवन है, रेज गिवन है O to A, OC, OE, OB एंड OD। क्लियर? तो ये एंगल भी गिवन है विद रेज, तो हमने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ये क्वेश्चंस है, फर्स्ट में क्या है? इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2? एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट है? यस। कैसे? क्योंकि इन दोनों का सेम वर्टेक्स है और दोनों की सेम कॉमन आर्म है, और दोनों आइदर साइड, उनकी दूसरी जो साइड एंगल की साइड्स हैं वो आर्म्स आइदर साइड हैं। क्लियर? तो इसका फर्स्ट आंसर क्या आएगा? यस।
डियर स्टूडेंट्स, तो 9 के फर्स्ट का आंसर होगा यस। नाउ सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस आंसर, दिस क्वेश्चन, इज AOC एडजेसेंट टू AOE? AOC एडजेसेंट ऑफ AOE, क्या एडजेसेंट है? नो, इनमें कोई भी कॉमन आर्म्स AOC और AOE, इनमें कॉमन आर्म्स तो है OA, बट आइदर साइड नहीं है, तो इसके लिए क्या आएगा आंसर? नो। क्लियर? इसका क्या आएगा आंसर? सेकंड पार्ट नो। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, डू COE एंड EOD, COE एंड EOD, क्या ये लीनियर पेयर हैं? यस, क्योंकि एक लाइन पे एंगल आ रहे हैं दोनों, COE एंड EOD। क्लियर? एक लाइन पे बने हुए टू एंगल्स का पेयर लीनियर पेयर होता है, सो इट इज यस। क्लियर? नाउ इसको हमने यस किया। नाउ फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन क्या है? RBOD, BOD एंड DOA आर सप्लीमेंट्री, ये सप्लीमेंट्री हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि एक लाइन पे जो एंगल होता है, वन लाइन पे, वो सप्लीमेंट्री का पेयर होता है, या लीनियर पेयर कहेंगे तो वो 180 डिग्री हो गया, लीनियर पेयर कहेंगे तो भी 180 है। BOD एंड DOA इज सप्लीमेंट्री बिकॉज, क्योंकि दीज आर लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर क्या होता है? 180 डिग्री, तो ये सप्लीमेंट्री भी क्या होता है? 180 डिग्री, तो ये भी क्या है? सप्लीमेंट्री, सो यस। नाउ पार्ट फिफ्थ, is angle 1 vertically opposite angle 4? एंगल 1 एंड 4 क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं? यस। AB एंड CD टू लाइंस इंटरसेक्ट हैं, और उनके बीच में बने हुए एंगल्स क्या कहलाते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी एक वर्टेक्स के उधर, एक वर्टेक्स के इधर, तो दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, सो यस। नाउ angle 6, question 6, part 6, what is the vertically opposite angle of 5? एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है? जैसे एंगल 1 का 4 था, तो 5 का क्या होगा? AB और CD जो है, इनके बीच का अपोजिट, यानी एंगल 2 + 3, तो इन दोनों का वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा एंगल 2 प्लस में एंगल 3 कह सकते हो, या फिर इसका एक नाम आप और भी दे सकते हैं कि COB, इसका पूरा नाम BOC भी कह सकते हैं, क्योंकि 2 और 3 दोनों मिला के है, तो इसको हम कह सकते हैं COB या BOC। क्लियर? इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। क्लियर? नाउ डियर स्टूडेंट्स, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नाउ एंड सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको मेरी जितनी वीडियो बने वो आपको टाइमली मिले और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स।